हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड याद रखना है। सबसे पहले हम ये कोऑर्डिनेशन समझते हैं। देखिए होता क्या है, हमारी जो बॉडी है वो हमेशा चाहती है कि वो एक स्टेडी और स्टेबल स्टेट में रहे। स्टेडी एंड स्टेबल, जिसको एक वर्ड अगर आपने सुना हो, होमियोस्टेसिस, मतलब एक स्टैंडिंग कंडीशन। होमियोस्टेसिस का मतलब है कि स्टैंडिंग कंडीशन एक पर्टिकुलर कंडीशन में रहे। जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज इतना होना चाहिए, आयरन इतना होना चाहिए, या इतनी स्पीड से मैसेज ट्रांसफर होना चाहिए, या इतना क्वांटिटी में यूरिन एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, यूरिन फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब ये सब मेंटेनेंस है। बॉडी एक स्टेडी कंडीशन में रहे, होमियोस्टेसिस में रहे। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपने अगर यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा हो, तो भाई ऐसा नहीं है कि यूरिन फॉर्मेशन सिर्फ किडनी के फैक्टर से रेगुलेटेड है, और भी बहुत से फैक्टर रेगुलेटेड है भाई, जैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड है, हार्मोन सिक्रीशन। तो ये याद रखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है ये दो सिस्टम से रेगुलेट हो सकता है, या तो न्यूरल या तो एंडोक्राइन, या तो न्यूरल या तो एंडोक्राइन। अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूरल सिस्टम मतलब न्यूरॉन्स, ठीक है। ये हमारा, अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें तो जो न्यूरल सिस्टम है ये पहली बात तो पॉइंट टू पॉइंट होता है, क्योंकि आपस में कनेक्ट होती है न्यूरॉन्स। मालूम है, न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स होता है। ये फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपको पिन चुभाई, आपने हाथ पीछे कर लिया, अभी थोड़ा ना कि ये जो पिन चुभी हुई है वो आपको जो लगे कि नहीं भाई चुभी हुई है, 4-5 घंटे तक लगे, ऐसा नहीं, शॉर्ट लिव्ड होता है। एंडोक्राइन में क्या होता है कि ये ब्लड में, ये डक्टलेस होते हैं, ये ब्लड में अपने सिक्रीशन, जिन्हें हॉर्मोन्स कहा जाता है, उसे सिक्रीट आउट कर देते हैं। ये स्लो काम करता है थोड़ा, लेकिन इसका इफेक्ट लॉन्ग होता है। इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस चैप्टर में जो सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में सबसे पहले याद रखिए, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से मिलके बना होता है ये, और जो वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है न्यूरॉन्स। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन यानी, या आप कहें स्टिमुलस को लेता है। देखिए स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, टच करना, पेन, हीट, कोल्ड, साउंड, लाइट, स्मेल, टेस्ट, वाइब्रेशन, कुछ भी। किसी चीज को टच कर रहे हैं, किसी चीज की स्मेल आ रही है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये भी एक स्टिमुलस ही है। तो न्यूरॉन स्टिमुलस को रिसीव करता है, फिर उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है, फिर वो मैसेज वापस आता है, हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को देखते हैं तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में दो पार्ट इंक्लूडेड है। वन इज कॉल्ड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अदर वन इज कॉल्ड PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है, मतलब जैसे हमारी बॉडी है तो इसके मिड पार्ट में जो ये प्रेजेंट है, मिड पार्ट में जो इस तरीके से सिस्टम हमारे प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एक्सिस, और वहां पे हमारा जो सिस्टम प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ये जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है इसमें भी दो पार्ट इंक्लूडेड है। वन इज कॉल्ड ब्रेन एंड वन इज कॉल्ड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है वो हमारा किससे प्रोटेक्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ क्रेनियम। ये याद रखिएगा, जो CNS है वो साइट ऑफ प्रोसेसिंग है।
साइट ऑफ प्रोसेसिंग। क्या मतलब है इसका? मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस की कोई भी इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी, ये उसको देखेगा, उसको इंटरप्रिटेट करेगा, उसे इवैल्यूएशन करेगा और फिर एक सेंसरी इंफॉर्मेशन बनाएगा और उसी के हिसाब से बॉडी कंट्रोल होती है। जैसे कि आप कुछ देख रहे हैं, तो कुछ देख रहे हैं तो वो स्टिमुलस है, ठीक है। कुछ देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि हमारे जो है विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलस को लेंगे, ठीक है। मतलब आई का पूरा सिस्टम होता है, पढ़ेंगे हम इसमें। तो उसने वो रिसेप्टर्स लिया सेंस ऑर्गन के थ्रू। अब वो जो रिसेप्टर उसने लिया, ये उस रिसेप्टर से मैसेज भेज रहा है कहां पे? सीएनएस। सीएनएस क्योंकि एक साइट ऑफ प्रोसेसिंग है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगी, उसको इंटरप्रिटेट करेगी, इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेगी और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वापस कहां लेके आएगी? वो इंफॉर्मेशन वापस जो है वो लेके आएगी एज अ सेंसरी फॉर्म, सेंसरी मैसेज के फॉर्म में। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम से जितना भी हमारा पार्ट निकला हुआ है, फाइबर्स निकले होते हैं जो न्यूरॉन्स बनाते हैं पूरी बॉडी पार्ट में, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ये याद रखिएगा, कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कंप्राइजेज ऑल द नर्व्स फ्रॉम सीएनएस। मतलब सीएनएस से निकलने वाली हर नर्व्स को हम पीएनएस में रखते हैं, ठीक है। और ये जो निकलते हैं इनको हम फाइबर्स कहते हैं, न्यू नर्व फाइबर्स, NERVE फाइबर्स, नर्व्स फाइबर्स कहा जाता है। ये जो फाइबर्स है ना, ये दो तरीके के होते हैं, याद रखिएगा। नर्व फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट। एफरेंट AFFERENT और एक होता है EFFERENT। देखिए एफरेंट क्या होता है? एफरेंट समझिए आने वाला, कहां पे आने वाला? सीएनएस के पास। यानी ये क्या करते हैं, ये टूवर्ड्स सीएनएस, यानी कोई भी मैसेज है तो ये सीएनएस के पास लाते हैं। ये सेंसरी नर्व है, यानी जो सेंस करेंगे, याद रखिएगा, सेंसरी नर्व फाइबर हैं जो किसी चीज को क्या कर रही हैं, सॉरी, किसी चीज को सेंस कर रही है। तो एफरेंट जो है वो टूवर्ड सीएनएस आता है और ये सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं। इफरेंट मतलब जाने वाला, मतलब अवे फ्रॉम द सीएनएस। सीएनएस से आपके पेरिफेरी ऑर्गन और टिश्यू के पास जाता है, तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम सीएनएस, सीएनएस से अवे जाएगा। इनको मेनली हम मोटर नर्व फाइबर्स भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, मोटर नर्व फाइबर्स। अब जो पीएनएस है, अब ये तो हो गई नर्व फाइबर की बात। पीएनएस से मतलब जो पीएनएस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नर्व फाइबर्स कहलाते हैं। अब अगर हम पीएनएस की बात करते हैं, अब देखिए जरा पीएनएस के पार्ट, तो जो हमारा डिवीजन ऑफ पीएनएस अगर हम देखें, तो जो पीएनएस है यानी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, वो दो तरीके का होता है। एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अगर हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपकी जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है, देखिए इंपल्स, एक वर्ड याद रखिएगा, इंपल्स मतलब जितने भी मैसेज ट्रांसफर होता है न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, उसे इंपल्स कहा जाता है। तो जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो इंपल्स, सीएनएस और वॉलेंट्री मसल्स, जितनी भी आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन कराता है, ठीक है। तो मतलब ये सीएनएस एंड आपकी जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स, और कौन सी मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होती है? स्केलेटल मसल, ठीक है। ये इनके बीच कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो याद रखिएगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम आपका सीएनएस और वॉलेंट्री मसल स्केलेटल के बीच कोऑर्डिनेशन कराता है। अब अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये सीएनएस
और आपके जितने इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उसमें इनको विसरल ऑर्गन्स भी कहा जाता है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन करवाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। एक होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, और एक इसमें है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ये एक दूसरे के ना एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मतलब होता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक है ये। अपोजिट काम करने का क्या मतलब है, जो इनमें ना डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। इनमें अलग अलग टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक, ध्यान से सुनिएगा, जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल है वो क्या करता है, अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो वो हमारा रेगुलेटेड होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है वो एड्रेलिन या नॉन एड्रेलिन, एड्रेलिन या नॉन एड्रेलिन के साथ काम करता है। मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दो तरीके का हो गया, और जो सिंपैथेटिक है उसका न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, एड्रेलिन, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसका कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन। इन दोनों का अपोजिट काम होता है, इन दोनों का अपोजिट काम होता है। ये याद रखिएगा कि जो सिंपैथेटिक है वो मेनली एक्साइट करता है किसी ऑर्गन को। जनरली देखा जाता है कि वो उसका जो फंक्शन है उसको बढ़ा देता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इनहिबिट करता है, यानी उसको रोकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे मानिए कि अगर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर काम कर रहे हैं तो आपका जो बीपी है वो बढ़ जाता है। एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन जो है, एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन ये कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन ये कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये कॉन्स्ट्रक्ट करा देते हैं, ठीक है, मतलब किसी चीज को दबा दिया तो प्रेशर बढ़ गया। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उसको डायलेट करवा देता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे अगर मैं हीट की बात करूं, अगर हीट की भी बात करते हैं तो एक बढ़ाएगा एक घटाएगा। ऐसे ही सलेवरी ग्लैंड में क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड में देखिए उल्टा होगा। सलेवरी ग्लैंड में क्या होगा, क्योंकि जो सिंपैथेटिक है मैंने बताया वो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो ये क्या कराएगा, सलाइवा सिक्रीशन कम कर देगा। पैरासिम्पैथेटिक कैसा है, डायलेटर, डायलेट करता है, तो ये सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ा देगा। तो ये कुछ फर्क है, याद रखिएगा इस चीज को। मेनली याद रखिएगा कि जो सिंपैथेटिक है वो कॉन्स्ट्रिक्टर है। देखो ब्लड के केस में हम पहले से ही पढ़ते आए कि अगर किसी चीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे ब्लड वेसल में हमने पढ़ा था कि फैट वगैरह कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, तो वैसे ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो सीएनएस पीएनएस है। सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कोड है, सेंट्रल एक्सिस पे काम करता है। पीएनएस में हमारा ऑटोनॉमिक सोमैटिक आता है। सोमैटिक हमारा जितने भी वॉलेंट्री मसल है उनसे कोरिलेटेड है, और हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा इनवॉलेंट्री ऑर्गन से है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है। सिंपैथेटिक यानी कंस्ट्रिक्ट करता है, इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है, एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन, तो ये क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। पैरासिम्पैथेटिक डायलेट करता है, तो ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे है। जैसे हार्ट बीट के केस में मैंने क्या बताया कि कंस्ट्रिक्ट करेगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो कौन बढ़ाएगा वहां पे हार्ट बीट, सिंपैथेटिक, घटाएगा कौन, पैरासिम्पैथेटिक।
सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक कंस्ट्रिक्ट कर रहा है तो सलाइवा कम कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक डायरेक्ट कर रहा है तो सलाइवा बढ़ा देगा।